लोगों को लगता है कि हम फल खा रहे हैं हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल आपको खा जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बोल रहा है। देखिए, डायबिटीज़ है ही नहीं तो ख़त्म कहाँ से होगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको, जितने भी पेशेंट ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको गुजारिश करूँगा कि सुबह शाम आप टेस्ट ना करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। डायबिटीज़ बोलते यही मेरा कहना है कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज़ न समझें। नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपके मन के जो सवाल हैं डायबिटीज को लेकर, जो नेशनल खबर पे आप तमाम रिपोर्ट्स देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं डॉक्टर एस कुमार के, और उस बीच में जो आपके मन में सवाल आते हैं उन सवालों का जवाब आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर और साइंटिस्ट एस कुमार सर। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपका इंटरव्यू जो है 2 साल से, जब से मैं हूँ तब से मैं भी ले रही हूँ। आपसे पहले भी चल रहे, आपसे मेरे से पहले भी चल रहा था। डायबिटीज को लेकर, हार्ट अटैक को लेकर और तमाम चीजों को लेकर आपसे सवाल पूछे गए और आपने अपने दावे भी सामने रखे हैं। लेकिन लोगों के एक सवाल लोगों के मन में है कि डॉक्टर एस कुमार एक चीज से हटते नहीं है, वो एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं डायबिटीज को लेकर, कोई नई चीज हमें बताते नहीं है। तो क्यों नहीं बताते हैं, इस सवाल का पहले जवाब दे दीजिए सर। सवाल बहुत आपका अच्छा है और इसका जवाब भी उतना ही सॉलिड है जितना आपका सवाल है। कभी सच अपनी जगह से हटता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सच है, जो मैं वही बात करूंगा जो सच की बात करता हूँ। जो मैंने दावे किए हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो टेस्ट है ये फंडामेंटल है, कंफर्मेटरी टेस्ट है डायबिटीज़ के बारे में। ये जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक किसी भी व्यक्ति ने, अगर उसको आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि उसको डायबिटीज़ बताया जा रहा है फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को लेके, तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहले टेस्ट कराएं, पहले डिसाइड तो कर ले किस पैमाने पे आपको डायबिटीज़ घोषित किया जा रहा है। अभी समय नहीं रहा पुराने जैसा कि आज आपको क्या हो रहा है कि एविडेंस बेस्ड काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने बोल लिया कि आपको डायबिटीज है, किसके बेसिस पे बोल रहे हैं आप लोग? इन्हीं की परिभाषा है एलोपैथी में कि अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है जी, आपके बॉडी के अंदर बीटा सेल नहीं है, आपके इसमें जो सिक्रीशन कम है, आपका सी पेप्टाइड अगर 0.8 के नीचे है, तो आपको डायबिटीज़ आप करार दे रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर डायबिटीज़ कहने का अधिकार तो मुझे नहीं लगता, मुझे क्या, साइंस को क्या, पूरे मेडिकल साइंस को भी नहीं है। तो सच बोलना तो अधिकार है मेरा। बिल्कुल। अगर मैं सच नहीं बोलूँगा तो सच कौन, किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या सूरज को सूरज नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। चांद को चांद नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो सच है ना। तो जो मैं आज तक आपसे मैंने बातें की हैं, जो बताना चाहता हूँ कि भाई ये फंडामेंटल टेस्ट है जो बुक्स में, मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं। ये कोई भी जो आज के डेट में भी अगर कोई इंसुलिन ले रहा है या कोई डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है, तो उनसे तो मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन्होंने ये टेस्ट कराएं। आपके शहर के डॉक्टर से मिलिए, आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, आपके डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए और ये उनसे पता करवाएं कि भाई उनको खुद, वो जो पेशेंट जिसको डायबिटीज़ करा दिया गया, कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप जो चीज़ कह रहे हैं, आपने दावे किए हैं, वो कहाँ लिखे हुए हैं? आप मेडिकल बुक्स में कह रहे हैं, वो ठीक है, कहाँ लिखे हुए हैं? रिसर्च पेपर होगा, कोई तो पेपर होगा। करोड़ों पेपर्स हैं। आज समय नहीं लगता है किसी को जाने के लिए। आज तो गूगल डॉक्टर है, बिल्कुल, इतने रिसर्च पेपर पब्लिश हैं। आप डॉक्टर सी पेप्टाइड करके डालिएगा, आपको कम से कम आज आप पूरा जिंदगी चली जाएगी तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। आज बीटा सेल के बारे में, आज फास्टिंग सीरम इंसुलिन के बारे में, तो ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, कोई पढ़ता नहीं है, इसके लिए क्या करें हम लोग। तो मैं तो एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आइए ट्रीटमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला आदमी पूरे इंडिया के डायबिटीज़ लोगों के पास नहीं पहुंच सकता हूं। मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता, उन्हों को ही ठीक करना है। एजुकेट तो हो आप,
एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट्स है लोगों का, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सच एजुकेशन में देने से क्या तकलीफ होने वाली है, लोगों का फायदा ही होगा ना। भाई पढ़ ले, एक हमारे पुराने ज़माने हमारे बुक्स में भी है, पढ़ो समझो और करो। बिल्कुल। तो भाई ये तो न पढ़ रहे हैं न समझ रहे हैं, कर जरूर रहे हैं। जी। सही बात है ना। जी। तो ये जो किताब है, जो जिसकी बात कर रहा हूँ, ये फंडामेंटल है। ये पूरे वर्ल्ड में नहीं कोई करा रहा है। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की बात आती है तब कैसे होता है, फंडामेंटल होता है कि नहीं, ठीक हो रही है कि नहीं, बिल्कुल कि एक जो टेस्ट होती है फर्स्ट, उसके बाद में सेकेंडरी कंफर्मेटरी टेस्ट हो रही है। और टीबी जैसी चीज 6 महीने में खत्म हो रही है। जब डायबिटीज की बात आती है तो बोलते बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कितना विरोधाभास है। आज करोड़ों रुपए के पेटेंट्स आ गए हैं, करोड़ों रुपए की मेडिसिन बिक रही हैं, इंसुलिन बिक रही है, लेकिन मुझे आज ऐसा कोई बता दीजिए कि इतने आज मिनिमम कम से कम 40,000 करोड़ की दवाइयाँ रोज भारत में बिकती हैं। मुझे कोई ऐसा आदमी आके बता दे कि इसकी इंसुलिन कम हुई हो, इसकी इंसुलिन बंद हुई हो, उसकी जो शुगर कंट्रोल आई हो, कंदम की तो बात छोड़ दिए, कंट्रोल आई हो, डी कंट्रोल टू कंट्रोल। HbA1c उसका अगर जो शुरुआत में 8 था अभी 15 हो गया, कम आ गया हो, ऐसा तो कोई आज एक सिंगल आपको पेशेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन आपने गलत ढूंढा है। आपको ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, उसके हिसाब से आप जाएंगे। आज तो गूगल में जो हम लोग मैप में जाते हैं तो बराबर वो पहुंचा देता है, तो आपको तो गूगल मैप लगाना पड़ेगा, आपके टेस्ट में भी लगाना पड़ेगा कि अगर आपको डेस्टिनेशन में पहुंचना, अगर आपकी मानसिकता है कि पेशेंट को ठीक करना है तो, और अगर पेशेंट सोचता है कि मुझे ठीक होना है तो उसने ये करना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि आपके जो दावे हैं आप नया क्या क्यों नहीं देते इस बारे में, अब नया आप क्या बताने वाले हैं ये बताइए। देखिए नया तो बहुत कुछ है, पुराना ही तो लोग नहीं सोच पा रहे, पुराने पे मंथन नहीं हो पा रहा, नया क्या बताऊं। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा है तो मुझे आज 2 नए सब्जेक्ट आपसे बताऊंगा जो डायबिटीज से रिलेटेड है। देखिए हमारे एक टेस्ट होती है HbA1c, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। ये हमारे रक्त में पाई जाने वाली जो हीमोग्लोबिन है उससे कनेक्टेड है। आज बहुत सारे पेशेंट्स का HbA1c जो रहता है बढ़ा हुआ आता है, बहुत लोगों का है शुगर कंट्रोल, और वो पढ़ते हैं हमारा HbA1c बढ़ा हुआ कम नहीं हो रहा है। उसके लिए सबसे पहली बात है हमारे यहाँ की जो एनीमिया है हमारे भारत में, जिसमें हम बोलते हैं रक्त कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है 10, 11, 12, तो उनका HbA1c हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। इसके लिए उनका हीमोग्लोबिन की टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। उनका हीमोग्लोबिन अगर 14 या 15 है तो उनका HbA1c कम आएगा, जिसको डायबिटीज़ के शक्कर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन चल रही है वो। तो एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी HbA1c करेक्ट इन्फो लेना है तो उन्होंने हीमोग्लोबिन की टेस्ट करना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन उनका कम है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो उन्होंने ओरल जो टैबलेट्स होती हैं आयरन की, उनको लेके उनका हीमोग्लोबिन उन्हें खुद का बढ़ाना चाहिए, तो उनके HbA1c जो है वो उनकी करेक्ट आएंगी। दूसरा लिपिड प्रोफाइल, जिसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, LDL सारी चीजें देखते हैं। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो भी HbA1c कम नहीं आएगी, शुगर कम नहीं होगी। ओके, ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा होगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होगा तो जो हम लोग जो बाकी की टेस्ट करते हैं उसके अलावा उन्होंने ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल की भी टेस्ट कराना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ट्राइग्लिसराइड्स 150 से नीचे है तो उनका अगर शुगर जो कंट्रोल में नहीं आ रहा दवाइयाँ देने के बावजूद भी, ये इमीडिएटली वो कंट्रोल में आएगा। सो ट्राइग्लिसराइड्स की भी टेस्ट कर। अभी होता क्या है कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते क्यों हैं, सवाल तो ये आता है ना। तो सब लोग घी और तेल को जवाबदार बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आज एक नई चीज़ आपको बताने जाऊंगा
कि इसके लिए फ्रक्टोज रिस्पॉन्सिबल है। फ्रक्टोज आता कहाँ से है? फल से, फ्रूट्स में। ठीक है। तो जो फ्रक्टोज है, जो फल लोग खा रहे हैं कि ये अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है, उन्होंने फ्रक्टोज को बहुत लिमिटेशन में लेना चाहिए। लेकिन सर जब मैं पेशेंट्स से मिलती हूँ, मैं कई सारे पेशेंट्स से मैं लगातार बात करती हूँ, उनकी जानकारी में जो चीज़ है वो ये है कि फ्रक्टोज बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके यही बारे में आप गलत क्या है, यही गलत है। आप गूगल खोलिए और देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। फैक्ट्स में बदल नहीं सकता, बायोकेमिस्ट्री में बदल नहीं सकता। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ। तो ये तो सारी, अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ मिलेगी। लोगों को लगता है कि हम फल खा रहे हैं, हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। जो फ्रक्टोज है ये हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता। अगर आपको फल खाने ही है तो लिमिट में खाना है। अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं तो उसका एक टुकड़ा खाइए, 3 टुकड़े आपके फैमिली में बांट लीजिए। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल आपको खा जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बोल रहा है। लेकिन सर एक तो ये चीज़ है कि आप फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रक्टोज के फ्रूट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। फ्रक्टोज के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब डाइट पर आते हैं कि कई सारे आयुर्वेदाचार्यों से जब मेरी मुलाकात होती है तो उनका ये कहना रहता है कि डाइट ही एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। कोई टेस्ट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंसुलिन नहीं। देखिए, डायबिटीज है ही नहीं तो खत्म कहाँ से होगा? मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको। पूरी दुनिया पैरामीटर को लेके कंफ्यूज कर रही है। आपकी 110, 140 और 5.8 चाहिए। अरे भाई, तो शुगर तो आपकी बॉडी बनेगी। आपको ये वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मुझे बताइए, प्रकृति है जी, प्रकृति क्या बोलती है? सूरज सुबह क्या उगेगा, शाम को डूबेगा। बिल्कुल। चांद उगेगा, डूबेगा, बरसात गिरेगी, बंद होगी। वैसा ही हमारे बॉडी के अंदर जो बनने वाली शर्करा वो नेचुरल है। जिस दिन से इंसान पैदा हुआ उस दिन से उसके बॉडी में शर्करा वो बनेगी ही, उसको आप नहीं रोक सकते। वहाँ पे भगवान कोई काम नहीं आएगा, नेचर है वो, क्योंकि उससे सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन जो बनने वाली शर्करा जो बन रही है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए बढ़ी हुई आ रही है, और इसको ये लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो चलने वाली शर्करा है उसका इस्तेमाल पूरा अगर हो जाए तो बढ़ी हुई शक्कर नहीं आए तो डायबिटीज़ किसको कहेंगे आप? अगर आपके रिपोर्ट्स अगर आपके नॉर्मल हैं तो, अगर आपके बीटा सेल्स नॉर्मल है, आपका सी पेप्टाइड नॉर्मल है, आपका सीरम इंसुलिन नॉर्मल है, तो डायबिटीज़ कहने का अधिकार तो मुझे नहीं लगता कि किसी को है। बहुत क्लियर कट में बात कर रहा हूँ इससे। HbA1c का क्या पैरामीटर होना चाहिए? HbA1c का पैरामीटर जो मेडिकल फिक्स बोलती है ये 5.8 के नीचे चाहिए, उसको नॉन डायबिटिक बोलते हैं। ओके, ठीक है। और 7 तक का बोला जाता है कि ये गुड कंट्रोल है करके। लेकिन भाई अगर फास्टिंग पोस्ट मील अगर बढ़ेगा तो HbA1c बढ़ेगा ही। और दूसरा और एक बताना चाहूँगा कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। फास्टिंग पोस्ट मील रोज़ सुबह शाम बदलती है, तो ये 24 घंटे में 24 बार बदलेगी। अच्छा, तो उसको नहीं सही मानना चाहिए। उसको 3 महीने का एवरेज है इसीलिए लाया है HbA1c, उसको ही देखना चाहिए रोज़ सुबह शाम। जितने भी पेशेंट ये मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनको गुजारिश करूंगा कि सुबह शाम आप टेस्ट ना करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही कंफ्यूज हुआ उन्होंने देखा कि कल सुबह मेरी शुगर 110 थी, आज मेरी 170 हो गई सुबह। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे ही होता है तो हमारे जैसे ही टेंशन आता है तो हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, वो तुरंत वहाँ से रिलीज होता है। इट्स स्टेरॉइड। जैसे स्टेरॉइड बॉडी में आते हैं तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए बोलते हैं यू शुड बी वेरी काम एंड क्वाइट। आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतनी शुगर आपकी नॉर्मल रहेगी। तो एक नेचर की जब बात करते हैं हम, नेचर है कि जैसे सूरज उगता डूबता है वैसे ही, जैसे चांद की मैंने बात की, जैसे बरसात की बात की, वैसा ही ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि ये आपकी जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो क्या होगा?
ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो आपकी शुगर बढ़ेगी, और उसको बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोलते हैं। यही मेरा कहना है कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज़ न समझें। ठीक है, अब ये तो अब दो चीज़ें हमें नहीं पता चली हैं। HbA1c का टेस्ट आपने बताया, जी। और आपने बताया कि हीमोग्लोबिन और ट्राइग्लिसराइड भी साथ में करना चाहिए। ठीक है, अब ऑयल पर आते हैं। डाइट का ही एक वो जी हाँ। बहुत बड़ा पार्ट है। जी हाँ, जी हाँ। किस तरीके के ऑयल का सेवन करना चाहिए किसी भी नहीं, डायबिटीज पर्सन सबसे को? पहले मैं थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में आपको बता दूं, फ्रूट्स के बारे में। ठीक है। तो हमारे यहाँ 99% लोगों का आपने देखा होगा कि फैटी लीवर आता है। राइट। आपने देखा होगा कि लड़के बोलते हैं भाई हम तो कुछ नहीं ऐसी गलत चीज़ खाते हैं, ना हम कोई लीकर लेते हैं, कुछ नहीं लेते, भी हमारा फैटी लीवर कैसे हो गया। तो फ्रक्टोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैटी लीवर, और जब फैटी लीवर होता है तो उसको दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो जिसके कारण आपकी शुगर यूटिलाइज नहीं होती है। समझिए। अब रही तेल की बात, जो ऑयल की बात कर रहे थे, तो आपको अगर शुगर वाकई में कंट्रोल, आपकी प्रॉब्लम है अनयूटिलाइज शुगर, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। तो हमारे जो सेल होते हैं, आवर बॉडी इज मेड ऑफ मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स, और जो सेल होते हैं, एक सेल के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो शक्कर की अगुवाई, जो शक्कर को इनलेट आने में मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स के कारण एक तरह से हल्की सी पतली सी उसके ऊपर एक परत बन जाती है। तो ट्रांस फैटी एसिड आते कहाँ से, जब हम कोई तेल गर्म करते हैं। देखिए प्रैक्टिकली हर तेल को गर्म करने के बाद में धुआं आता है जी। तो आम आदमी के लिए ये धुआं है, लेकिन ये धुआं में इसको मिलेरेट रिएक्शन बोलते हैं, जो 1912 में एक साइंटिस्ट ने खोज के निकाला कि ये धुआं आखिर है क्या। साइंटिस्ट का काम ही होता है कि हर चीज़ को जड़ तक जाके समझने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर उसने पाया कि इसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, एक्रिलामाइड है, एक्रिलामीन है, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, और जो ये श्रोता लोग जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, वो शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो होता क्या है कि जब वो पुराने ज़माने में देखिए हम लोग किचन होती थी तो एक ऊपर ऐसा धुआं जाने के लिए पाइप बाहर लगा रहा है पुराने घरों में जी। और आजकल थोड़ा कंडेंस हो गया है मकान, तो जहाँ आपका गैस का चूल्हा रहता है उसके ऊपर एक हम लोग फैबर कैसल का एक चिमनी लगाते हैं जी। 3 महीने के बाद देखिए कि वहाँ से तेल टपकता है। बिल्कुल। आपने तेल तो भेजा नहीं वहाँ पे, लेकिन तेल टपक रहा है। तो जो धुएं से जो वहाँ जाके लटका है उसको साफ करना पड़ता है। तो जिस तेल में आप सब्जी बना रहे हैं, जिस तेल में आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर धुआं आ रहा है तो बहुत सारा उसके अंदर है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाके एक हल्का सा परत बना देते हैं। तो हमें ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं ना आए। अच्छा, ये प्रैक्टिकली किसी भी तेल में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अल्फा कार्डियो डी जो हम लोग बनाते हैं, चावल का तेल, इसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है। अच्छा, इसमें कभी धुआं नहीं आता है। ठीक है। तो कई पेशेंट्स को तो हमने अल्फा कार्डियो डी ही दिया और लोगों का डायबिटीज़ ठीक हो गया, क्योंकि जो शुगर बन रही थी वो यूटिलाइज 100% हो रही है, तो बढ़ी भी नहीं आती है, तो डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ नहीं, शुगर यूटिलाइज होती तो डायबिटीज़ करने का अधिकार नहीं है उसको। ठीक है, अब इस पूरे कार्यक्रम के आखिरी सवाल पे आते हैं। हम फ्रक्टोज पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस कर रहे हैं। अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर अगर आप ताज़ा फल या सब्जियों से हासिल करते हैं फ्रक्टोज तो वो स्वस्थ है, लेकिन फ्रक्टोज के प्रोसेस्ड शक्ल में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। देखिए, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल कभी चेंज नहीं होता है। फ्रक्टोज का जो है मॉलिक्यूल कभी, फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज ही रहेगा, शुगर शुगर ही रहेगा। ठीक है, समझिए। तो आप प्रोसेस करें या पहले ले, क्वांटम के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला कि आप एक एप्पल को 4 टुकड़े करिए जी, उसमें से एक टुकड़ा खाइए तो आपसे 5 या 8 ग्राम फ्रक्टोज आया। लेकिन अगर 50 ग्राम फ्रक्टोज खाएंगे तो कहाँ जाएगा वो? दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। इसमें और 2 चीज़ें अगर बताएं जो साइंस के विद्यार्थी होंगे या नहीं भी होंगे, तो हमारे लीवर में हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनी हुई है।
ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5, 6, 7, 8। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 सिस्टम लीवर में एक ऐसी जगह है जिसमें सिर्फ सुक्रोज या ग्लूकोज अंदर जाती है। ओके। वहाँ पे फ्रक्टोज को एंट्री नहीं है। फ्रक्टोज को एंट्री है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5, यानी उसके लिए दूसरा दरवाजा बना हुआ है। उसका लिमिटेशन है 8 से 10 ग्राम 24 घंटे में। अच्छा, मतलब 24 घंटे में 8 से 10 ग्राम आप ले सकते हैं। आपका यानी एक एप्पल के 4 टुकड़े करके खा सकते हैं। बाकी के टुकड़े आपके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, ठीक है। मानो या न मानो, ये सच है। मेरे बोलने से साइंस नहीं बदलने वाला है। मेरे हिसाब से मेडिकल फील्ड नहीं बनाना है। मेरा काम है एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर, एक साइंटिस्ट होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, जो मैं पढ़ता हूँ उस पर अमल करता हूँ और लोग अच्छे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर खास जानकारी के लिए। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और जैसे कि इस पूरे प्रोग्राम में हमें कई नई चीज़ें पता चली हैं, और अगर आपके मन में इन सभी सवालों को लेकर और इन सभी जवाबों को लेकर अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और डॉक्टर एस कुमार ने जो दावे किए हैं, चाहे वो हार्ट को लेकर हो, डायबिटीज़ को लेकर हो या किसी अन्य बीमारी पर अगर साक्षात्कार किए गए हैं, तो हम वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। पहले वो वीडियोस देखिए और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में बेहतर तरीके से आएंगी। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।